पिछले भाग में हमने देखा अयोध्या सोने से नहीं चुप्पी से खड़ी थी। राजा था पर नियम नहीं, व्यवस्था थी पर रीढ़ नहीं, हर रिश्ता अधूरा, हर वादा उधार, और इसी उधार की कीमत अब चुकानी थी 4 बच्चों को। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस दिन अयोध्या चुप थी उसी दिन दुनिया चुप नहीं थी। एक तरफ अयोध्या जहां दीप जल रहे थे, जहां जन्म को उत्सव कहा गया, और दूसरी तरफ लंका जहां कोई उत्सव नहीं था, सिर्फ तैयारी थी। समुद्र के इस पार एक बालक ने पहली सांस ली, और उस पार एक राजा युद्ध की सांसें गिन रहा था। लंका सोने से बनी थी पर शांति से नहीं, वहां नियम थे पर करुणा नहीं, वहां व्यवस्था थी पर दया नहीं। अयोध्या ने भविष्य को जन्म दिया, लंका ने भविष्य से युद्ध का फैसला किया। और यहीं से सवाल पैदा होता है, अगर युद्ध तय है तो बच्चे कैसे पाले जाते हैं? राजकुमारों की तरह या योद्धाओं की तरह? आज हम देखेंगे राजकुमार कैसे नहीं, योद्धा कैसे बनाए जाते हैं। अयोध्या की वह रात शांत नहीं थी। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था। दीप जल रहे थे, लोग इकट्ठा थे, उत्सुकता थी। लेकिन उस शांति के नीचे एक भारी तनाव था। यह तनाव किसी आकाशीय संकेत का नहीं था, यह तनाव सत्ता का था, भविष्य का था, डर का था। किसी भी राज्य में सबसे खतरनाक समय वह होता है जब राजा तो जीवित हो, लेकिन उसके बाद कौन, यह तय न हो। अयोध्या उसी समय से गुजर रही थी। दशरथ के पास सेना थी, सम्मान था, अनुभव था, पर जो नहीं था वह था उत्तर। दरबार जानता था, राजा जानता था, और बाहर बैठे लोग भी जानते थे। अगर यह प्रश्न अनुत्तरित रहा तो अयोध्या अंदर से टूटेगी और बाहर वाले केवल इंतजार करेंगे। इसी पृष्ठभूमि में एक बालक का जन्म हुआ। अब यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, यह जन्म केवल एक परिवार की खुशी नहीं था, यह एक राज्य की सांस थी। जिस क्षण यह घोषणा हुई कि उत्तराधिकारी आ गया है, उसी क्षण कई चीजें बदल गईं। दरबार की फुसफुसाहट थमी, सेना का मनोबल लौटा, सीमाओं पर बैठे शत्रुओं ने अपने कदम रोके। यह सब किसी भावनात्मक कारण से नहीं हुआ, यह सत्ता की गणित थी। बालक का नाम राम रखा गया, लेकिन उस क्षण से वह केवल राम नहीं रहा, वह एक समाधान बन गया। समाधान किसका? एक बूढ़े होते राजा का, एक अस्थिर होते भविष्य का, और उन लोगों का जो अयोध्या को अंदर से गिरते नहीं देखना चाहते थे। यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। सामान्य बच्चा पहले रोता है, फिर खेलता है, फिर धीरे धीरे समाज से टकराता है। लेकिन यह बच्चा पहले ही दिन से समाज का बोझ ढो रहा था। उसके चारों ओर निर्णय होने लगे, उसके लिए नहीं, उसके नाम पर। किससे पढ़ेगा, कैसे उठेगा, कैसे बोलेगा, किसके सामने झुकेगा, और सबसे अहम, कहाँ कभी नहीं झुकेगा। यह सब भविष्य की तैयारी थी, और यह तैयारी इसलिए नहीं थी कि बच्चा महान बने, बल्कि इसलिए कि राज्य सुरक्षित रहे। यहीं एक सवाल जन्म लेता है, क्या यह बालक अपनी इच्छा से बड़ा होगा, या वह वही बनेगा जो हालात उससे बनवाना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर उस रात किसी ने नहीं दिया, क्योंकि उस समय सबको एक ही चीज़ चाहिए थी, स्थिरता। और स्थिरता अक्सर किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की कीमत पर आती है। यहीं से यह कहानी शुरू होती है, किसी आदर्श की नहीं, किसी पूजा की नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया की जिसमें एक इंसान धीरे धीरे एक भूमिका में बदल दिया जाता है। रावण से पहले का रावण। रावण उस दिन पैदा नहीं हुआ था जब उसने पहली बार किसी राज्य पर अधिकार किया। रावण उस दिन भी पैदा नहीं हुआ था जब उसका नाम डर बन गया। रावण की असली शुरुआत उससे बहुत पहले हो चुकी थी, चुपचाप, धीरे धीरे। उस समय
जब वो केवल एक बालक था जो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके चारों ओर दुनिया कैसे चलती है। उसका परिवार साधारण नहीं था, उसके चारों ओर ज्ञान था, परंपरा थी और समाज में एक ऊंचा स्थान भी था। लेकिन यही पहली दरार पड़ी। ज्ञान के घर में पैदा होना सत्ता के घर में पैदा होने जैसा नहीं होता। ज्ञान सम्मान देता है पर नियंत्रण नहीं, और सत्ता नियंत्रण से चलती है। रावण ने बहुत जल्दी ये फर्क समझ लिया। उसने देखा कि जिनके पास शब्द हैं वे सभा में बोलते हैं, लेकिन जिनके पास संसाधन हैं वे सभा चलाते हैं। यहीं पहली असंतोष की चिंगारी जली। उसने देखा उसके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे कम जानते हैं, कम समझते हैं, लेकिन फिर भी निर्णय वही लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास धन है, भूमि है, सेना है। ये सवाल रावण के भीतर बैठ गया। अपमान जो दिखाई नहीं देता। बड़ी गलतफहमी ये है कि अपमान हमेशा खुला होता है। असल में सबसे गहरा अपमान वो होता है जो शब्दों में नहीं कहा जाता। सभा में अनदेखा किया जाना, निर्णय से बाहर रखा जाना, योग्यता होने के बावजूद किनारे कर दिया जाना। रावण ने ये सब झेला और उसने ये भी देखा कि उसका सौतेला भाई किस तरह सब कुछ पा गया। न सिर्फ धन, न सिर्फ नगर, बल्कि मान्यता। ये तुलना किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। एक तरफ वो जिसे बताया जाता है कि वो योग्य है, दूसरी तरफ वो जिसे सारी व्यवस्था अपने आप मिल जाती है। यहीं से रावण ने एक निर्णय लिया। वो प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो अनुमति नहीं मांगेगा, वो सब खुद बनाएगा जो उसे नहीं दिया गया। मेहनत या हट, यहीं एक और गलतफहमी जन्म लेती है। लोग कहते हैं रावण ने कठोर साधना की, पर सवाल ये नहीं है कि उसने कितना सहा। सवाल ये है कि उसने क्यों सहा। ये आत्मशुद्धि नहीं थी, ये आत्मनिर्माण था। वो अपने शरीर को नहीं, अपने प्रभाव को मजबूत कर रहा था। वो खुद को इस स्तर पर ले जाना चाहता था जहां कोई उसे नज़रअंदाज न कर सके, और इसके लिए उसे एक चीज़ चाहिए थी, अपरिहार्यता। ऐसी स्थिति जहां उसके बिना कुछ भी न चले। यही कारण है कि उसने खुद को किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा। उसने ज्ञान सीखा, रणनीति समझी, लोगों को पढ़ना सीखा। वो ये जान गया था कि युद्ध केवल हथियार से नहीं जीते जाते, वे डर से जीते जाते हैं, छवि से जीते जाते हैं। पहली बड़ी चाल। रावण की पहली बड़ी चाल खुला युद्ध नहीं थी, वो था संसाधन। जिसके पास संसाधन होते हैं वही भविष्य तय करता है। उसने देखा कहाँ धन है, कहाँ मार्ग है, कहाँ आवाजाही है, और उसने वही निशाना बनाया। ये कोई भावनात्मक कदम नहीं था, ये ठंडी गणना थी। जब उसने संसाधनों पर पकड़ बनाई, तभी पहली बार लोगों ने उसका नाम सुना। नायक की तरह नहीं, खतरे की तरह। और यहीं से रावण का बाहरी रूप बनना शुरू हुआ। अंदर क्या चल रहा था, ये समझना जरूरी है। रावण बाहर से जितना कठोर दिखने लगा, अंदर से उतना ही आश्वस्त होता गया, क्योंकि अब उसके फैसले किसी और पर निर्भर नहीं थे। अब वो इंतजार नहीं करता था, अब वो तय करता था। और सत्ता का यही नशा होता है। पहले तुम न्याय चाहते हो, फिर तुम नियंत्रण चाहते हो, और एक दिन तुम दोनों को एक समझने लगते हो। यही रावण बदला, न किसी क्षण में, न किसी युद्ध में, बल्कि हर उस दिन जब उसने देखा कि उसकी शक्ति बढ़ रही है और कोई उसे रोक नहीं पा रहा। रावण क्यों रुका नहीं? ये सबसे जरूरी सवाल है। अगर वो सिर्फ अपमान से उठा था तो संतुलन पाकर रुक सकता था, पर वो नहीं रुका, क्योंकि अब ये सिर्फ बदले की बात नहीं थी, अब ये पहचान की बात थी। वो वही बन गया था जिससे वो नफरत करता था, लेकिन अधिक सक्षम। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब कोई व्यक्ति अन्याय से लड़ते लड़ते खुद व्यवस्था बन जाए। यही रावण तैयार हुआ। अभी वो पूरी तरह शत्रु नहीं था, अभी उसके फैसले पूरी तरह टकराव की ओर नहीं गए थे, लेकिन रास्ता तय हो चुका था। लंका एक नगर नहीं, एक
मशीन। लंका कोई साधारण नगर नहीं था। अगर होता तो वो गिर चुका होता। नगर दीवारों से नहीं टिकते, नगर टिकते हैं प्रणाली से। रावण ये बात बहुत पहले समझ चुका था। जब उसने लंका को अपने नियंत्रण में लिया तो उसने उसे सजाया नहीं, उसने उसे डिजाइन किया। हर रास्ता किसी उद्देश्य से जुड़ा था, हर भवन किसी काम के लिए था, हर व्यक्ति किसी भूमिका में बंधा हुआ था। ये एक नगर नहीं, ये एक चलती हुई मशीन थी। लंका का स्थान संयोग नहीं, चयन। लंका जहां बसी थी वो जगह यूं ही नहीं चुनी गई। चारों ओर जल, सीमित प्रवेश, नियंत्रित मार्ग। ये सुरक्षा नहीं थी, ये फिल्टर था। जो भीतर आता वो देखा जाता, जो बाहर जाता वो गिना जाता। व्यापार हो, संदेश हो या सेना, सब कुछ छन कर गुजरता था। ऐसी जगह पर बैठा शासक अचानक हमलों से नहीं डरता, क्योंकि हमला करने से पहले दुश्मन को दिखाई देना पड़ता है। अर्थव्यवस्था, शक्ति की रीढ़। लंका की असली ताकत उसकी दीवारों में नहीं थी, उसकी असली ताकत उसके धन प्रवाह में थी। रावण ने सबसे पहले यही पक्का किया कि धन रुकना नहीं चाहिए। व्यापार चलता रहे, मार्ग खुले रहे, संसाधन लगातार आए। कौन क्या पैदा करता है, कौन क्या लाता है, कौन क्या इस्तेमाल करता है, सब दर्ज होता था। ये लालच नहीं था, ये नियंत्रण था। जिसके पास धन की धड़कन होती है वो पूरे शरीर को चला सकता है। सेना, डर पैदा करने की फैक्ट्री। रावण की सेना सिर्फ लड़ने के लिए नहीं थी, वो दिखने के लिए थी। लोगों को यह महसूस कराना कि टकराव महंगा पड़ेगा। सेना की तैनाती सोच समझ कर थी। हर जगह सैनिक नहीं थे, लेकिन जहां थे वहां जरूरत से ज्यादा थे। ये संदेश था, यहां सीमा पार मत करना। और ये संदेश अक्सर युद्ध से पहले ही काम कर जाता है। प्रशासन, भावनाओं से मुक्त व्यवस्था। लंका में फैसले भावनाओं से नहीं होते थे। कोई ये नहीं पूछता था कि कौन किसका रिश्तेदार है, ये पूछा जाता था काम पूरा हुआ या नहीं। रावण ने यह सुनिश्चित किया कि डर और लाभ दोनों साथ चलें। जो आज्ञा माने वो सुरक्षित रहे, जो सवाल उठाए उसके लिए रास्ते कम होते जाएं। ये कठोर लगता है, लेकिन यही मशीन को चलाता है। भावना मशीन को धीमा करती है और रावण को गति चाहिए थी। रावण की सबसे बड़ी समझ। रावण जानता था व्यक्ति मरते हैं, व्यवस्था रहती है। इसलिए उसने खुद को केंद्र नहीं बनाया, उसने प्रणाली को केंद्र बनाया। अगर वो ना भी हो तो भी लंका चले। यही कारण है कि वो सिर्फ युद्ध पर निर्भर नहीं था, वो समय पर निर्भर था, दबाव पर निर्भर था और प्रतीक्षा पर निर्भर था। लंका क्यों नहीं टूटी जल्दी? क्योंकि उसे तोड़ने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी। उसे तोड़ने के लिए उसकी मशीन को रोकना पड़ा, उसकी आपूर्ति, उसका संदेश, उसका मनोबल। और यही कारण है कि लंका के विरुद्ध सीधा हमला नहीं हुआ। पहले उसके चारों ओर की कड़ियां काटी गईं, पहले उसके सहयोगी टूटे, पहले उसके मार्ग बाधित हुए। युद्ध आखिरी चरण था, पहला नहीं। रावण यहाँ क्या बन चुका था? अब वो सिर्फ अपमान से निकला व्यक्ति नहीं था, अब वो बदला लेने वाला नहीं था। अब वो एक ऐसी व्यवस्था का संचालक था जो उसके बिना भी चल सकती थी। और यही सबसे खतरनाक अवस्था होती है, जब कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली ढांचा बना ले कि वो खुद भी उसे रोक न सके। यहीं से रावण शत्रु बनने के करीब पहुंचा। अभी भी कुछ निर्णय बाकी थे, और वे निर्णय उसे सीधे राम से नहीं बल्कि टकराव की अनिवार्यता से जोड़ने वाले थे।